तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के महान वीर पुरुष जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण तक बलिदान कर दिए। और इन्होंने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और इन्होंने अपने स्वामी भक्ति देशभक्ति से हमेशा पूरी थे। तो अब आज हम बात करेंगे भारत के महान वीर पुरुष महाराणा प्रताप की, जो कि अपने संपूर्ण भारत के लिए गौरव का प्रतीक है। इन्होंने कभी भी अपने देश की अधीनता स्वीकार नहीं होने दी, अपने राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं होने दी। तो हम बात करेंगे महाराणा प्रताप की। जो ये महाराणा प्रताप है, ये शासक थे मेवाड़ के। और मेवाड़ जो कि वर्तमान में कुंभलगढ़, उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कुंभलगढ़, इन चारों से मिलकर वर्तमान में मेवाड़ में ये आते हैं। तो हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के जीवन की। तो इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग में एक बादल महल है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। बात करते हैं इनका वंश की। तो जैसे कि ये मेवाड़ रियासत है, मेवाड़ रियासत पर गहलोत और सिसोदिया वंश का शासन हुआ था, और इन्होंने लगभग 1200 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। तो इन शासन में जो ये महाराणा प्रताप है, ये 13वें शासक थे मेवाड़ के, और इनका वंश था सिसोदिया वंश। हम बात करते हैं आगे मेवाड़, जो कि वर्तमान उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और कुंभलगढ़ से बना हुआ था। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप के पिता की। तो इनके पिता महाराणा उदय सिंह थे, और इनकी माता जयवंताबाई थी, और इनकी महाराणा उदय सिंह की एक और पत्नी थी, जो कि धीरबाई भटियानी थी, जो कि महाराणा उदय सिंह की प्रिय रानी थी। अब बात करते हैं इनके आगे के जीवन की। तो महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है 1572 ईस्वी में। तो इनकी मृत्यु के बाद अब आगे राजा बनने के लिए ये धीरबाई भटियानी कहती है कि मेरा पुत्र जगमाल को राजा बनाओ, पर मेवाड़ के आसपास के जितने भी सरदार थे, वो चाहते थे कि जयवंताबाई के पुत्र महाराणा प्रताप मेवाड़ की राजगद्दी को संभाले। और इस वजह से, उनकी वजह से बाद में महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा बन गए। तो ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं महाराणा प्रताप राजा बन गए। तो फिर महाराणा प्रताप ने कभी भी अपने जीवन में बिल्कुल भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, और हमेशा मेवाड़ को आज़ाद रखना चाहते थे। इसके बाद हम बात करते हैं ये महाराणा प्रताप के जीवन में आगे घटित क्या क्या घटनाएं हुई। अकबर, देखो अब मेवाड़ क्यों मायने रखता था विशेष रूप से, इसलिए क्योंकि ये गुजरात और दिल्ली के बीच में पड़ने वाला, ये मार्ग के बीच में पड़ता था, और इसलिए अकबर इसको मेवाड़ को अपने कब्जे में लेना चाहता था, ताकि इनके व्यापार के मार्ग में आसानी रहे। तो महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की बिल्कुल भी। अब पहले तो अकबर क्या करता है, इनको मनाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजता है। एक मान सिंह के नेतृत्व में भेजता है, एक टोडरमल के नेतृत्व में भेजता है, और इसके बाद में एक भगवान दास और एक जलाल खान, 4 शिष्टमंडल आते हैं ये शांति के लिए, कि भाई शांतिपूर्वक मान जाए और हम इनको अधीन कर ले मेवाड़ को। पर महाराणा प्रताप नहीं मानते। इसके बाद में क्या होता है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है, और ये हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 के दिन होता है। अब इस दिन क्या होता है, अकबर मान सिंह के नेतृत्व में सेना भेजता है, और इधर महाराणा प्रताप भी अपनी सेना को लेकर तैयार रहते हैं। तो अब देखो युद्ध में क्या महाराणा प्रताप की सहायता कौन कौन करते हैं। एक थे राणा पुंजा, जो कि राणा पुंजा थे, ये भील जनजाति से संबंधित थे, और ये पहले अकबर क्या करता है, राणा पुंजा को अपने फेवर में करने के लिए इनके पास जाता है, और एक बार तो मान जाते हैं। फिर बाद में महाराणा प्रताप क्या करते हैं, इन पुंजा जी के पास जाते हैं, भील पुंजा है ये, इनके पास जाते हैं, और इनको बप्पा रावल, अपने पूर्वजों, इनके पूर्वज थे बप्पा रावल, तो इनकी तलवार दिखा के कहते हैं कि देखो ये स्वामी भक्ति, अपने मातृभूमि का प्रतीक है ये तलवार। तो फिर ये राणा पुंजा में जोश जागृत होता है। फिर
ये भी महाराणा प्रताप के साथ हो जाते हैं। एक था हकीम खां सूरी। हकीम खां सूरी जो कि हकीम खां सूरी थे, ये भी किनके, महाराणा प्रताप के साथ थे। और हकीम खां सूरी ने है ना अपनी सेना बिहार से लेके आया था। ये अफगान थे बट ये बिहार में इनका शासन था हकीम खां सूरी का, तो इन्होंने वहां से अपनी सेना भेजी। इसके बाद एक थे झालाबीदा, जो कि ये इनकी शक्ल लगभग महाराणा प्रताप से ही मिलती थी। और जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में घायल, उनका घोड़ा चेतक घायल हो गया था, तो ये इन्होंने उनका कवच धारण करके फिर उन्होंने आगे युद्ध की बागडोर संभाली थी और महाराणा प्रताप को वहां से भेज दिया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम चेतक की। चेतक ये एक नीले रंग का घोड़ा था महाराणा प्रताप का, जो इनको बहुत ही ज्यादा प्रिय था। और ये चेतक भी अपनी अदम्य साहस, स्वामी भक्ति के लिए जाना जाता है। इसलिए तो एक जानवर होते हुए भी इसके लिए कहते हैं कि ये वीर गति को प्राप्त हो गया था। और जब इसकी मृत्यु हुई तो अंत तक ये अपनी स्वामी भक्ति दिखाता रहा। जब हल्दी घाटी के युद्ध में से महाराणा प्रताप बाहर निकलते हैं तो ये अपना पैर कटे होने के बावजूद भी 22 फीट का नाला जंप कर जाते हैं और अपने प्राण को त्याग देते हैं। फिर जब ये नाला पार कर जाता है तो उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो महाराणा प्रताप भी खूब आंसू बहाते हैं और फिर इसकी समाधि भी बनाते हैं। इसकी समाधि राजसमंद में इसकी समाधि भी बनी हुई है। इसके बाद बात करते हैं, एक राम प्रसाद हाथी भी था जो कि महाराणा प्रताप का प्रिय हाथी था। और ये क्या होता है, हल्दी घाटी के युद्ध में 2 हाथियों को भी मारता है। और जब ये 2 हाथी को मारता है तो मान सिंह जो कि अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, वो क्या करता है, इसको बंदी बना लेता है और अकबर के समक्ष लेके चला जाता है। तो अब ये अकबर के सामने ले जाने के बाद ये राम प्रसाद क्या करता है, हमेशा रोता रहता है। और ये 28 दिन कहता है 28 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए रहा था। और इन्होंने हमेशा अकबर को महाराणा प्रताप को याद करता था। तो हम देख सकते हैं कि देखो, ये जो महाराणा प्रताप का घोड़ा हाथी भी था, इन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकारना नहीं चाहा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं एक और महान दानवीर की बात करते हैं जो भामासा थे। जब अगर हम भामासा की बात करें तो कर्ण और भामासा, दानवीर की बात करें तो उनमें कर्ण और भामासा 2 नाम मुख्य लिए जाते हैं। एक भामासा ये थे, ये मतलब महाराणा प्रताप के बचपन के मित्र थे और सहयोगी भी रहे हैं। और ये मतलब महाराणा प्रताप के सलाहकार थे। इन्होंने अपनी संपूर्ण धन संपदा महाराणा प्रताप को दान में दे दी थी। और जब ये महाराणा प्रताप थे तो ये हल्दी घाटी के युद्ध को छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर उन्होंने वापस से रिकवर करने के लिए ये भामासा ने ही सहायता दी थी। अब इसके बाद में क्या होता है, महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु कहते हैं कि शिकार करते वक्त कुछ तीर की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये महाराणा प्रताप थे, ये हमेशा जीवन भर संघर्ष करते रहे और इन्होंने अकबर की अधीनता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की। और इन्होंने जंगलों में रह के हरे घास की रोटी खाई थी। और इनके लिए इनकी शौर्य गाथाओं के लिए अनेक राजस्थान में लोकगीत गाए जाते हैं। और ये पूरे राजस्थान की नहीं बल्कि पूरे भारत की ही आन बान और शान है। ऐसे वीरों की हमें हमेशा गुणगान करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये महाराणा प्रताप के बारे में सामान्य सी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।